करने के बाद में तब बोल। अब क्या है कि पहले क्या था कि बोलने से डरते थे लोग। हैं? गलत भाषा ना निकल जाए। कहीं ऐसा नहीं हो समाज के अंदर में कहीं गलत भाषा। आज के जमाने में गलत भाषा का तो प्रयोग है ज्यादा और अच्छी भाषा का प्रयोग है कम। है? कहते हैं ना कि बाल उल्टे नाम जपा जग जाना बाल में कि हुए ब्रह्म समान। आज के समय का बेटा उल्टे ज्ञान का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। उल्टी भाषा का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। पहले रिस्पेक्ट थी, खाली हो रहे हैं, भर नहीं रहे हैं। अब पहले भरा है तो खाली में भरा है कचड़ा, कचड़ा दनादन निकाल रहे हैं। पहले होता था श्रवण चिंतन मनन और फिर वाक पटता होती थी। वाक पटता में शुद्ध का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता था। अब कुछ नहीं देखता है, मुंह से गाली बक रहा है। हम तो अब कहना नहीं चाहिए, बिहारी जी के मंदिर में जैसे हमने प्रवेश किया, महाराज वो गेट पे पंडा इतने अश्लील शब्दों में एक दूसरे को गाली बक रहे थे कि हम उसका व्याख्यान ये तो मैं बहुत जगह सुना हूँ। इतना अश्लील भाषा में कि हम लोग अपनी अश्लील भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। आप समझो। और वो अपने कोई पंडे को बक रहे थे। गंदी उपयोग भाषा। एकदम सही। तुम समझो कि आप मतलब हमें ये लगता है हम तो सुन के निकल गए, तो हम तो समर्पित हैं राधे जी का, सिर्फ भगवान कृष्ण के। तो हमें जो भी सुनाई दे रहा अच्छा बुरा वो उनकी माया है। लेकिन जो व्यक्ति कच्चे कान का है, जो व्यक्ति कच्चे समझ का है, उस पर क्या अंतर? एक बात बताऊँ मैं आपके लिए। यही बात है, यहाँ के जो ब्रजवासी है ना और यहाँ के जो हमारे कन्हैया जी ने लीला तो अब उन्होंने ठीक रचा है। उन्होंने जन्म भी ठीक लिया। बाकी जो है जो यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं, चलो हमारे चलो तो वो जो है कन्हैया जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कन्हैया जी क्या पैसे खाता है? नहीं। कन्हैया जी कहता है कि मुझे 11,000 रखो, 500 वहां रखो, ये करो वो करो। वो कन्हैया जी किसी कहता है? भगवान किसी कहता है। बाकी जो ब्राह्मण लोग हैं ना उनका पेट कभी नहीं भरता। ये ब्राह्मण है ही नहीं। सही पत्र जी है, ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये पंडा व्यवसाय किए हुए धर्म का। जो शुद्ध ब्राह्मण है वो ना शब्द का उपयोग करेगा, ना उसको धन की हवस होगी। वो पूजा पाठ धर्म से नियम से चलना है और ज्यादा माया में। अब यहाँ तो मैंने जो देखा था 100 रुपया तो वो हाल दर्शन कर बाहर के लोग आते हैं, ये चीजें बताए क्या। बाहर के लोग आते हैं इनकी ठाकुर जी की शरण, इनके दर्शन करने के लिए। सही है। उनके भाव पाने के लिए, शक्ति मार्ग पाने के लिए बाहर के लोग आते। अब क्या है कि यहाँ के लोग उसका दुरुपयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं महाराज जी, इसमें भेद है। भेद ये हम बता रहे हैं आपको। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। फसल आप बो, और एक आप गोबर की खाद से फसल उपयोग करो, और एक वो आती है खाद बाजार वाली। दोनों में अंतर है। जब जो कंपोस्ट खाद से फसल होती है वो कीटनाशक का उसमें उपयोग नहीं होता है, सुरक्षित होती है और स्वास्थ्यवर्धक। जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है उसमें कीटनाशक दवाई का उपयोग करना पड़ता है, तो स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होती है। तो क्या है, यहाँ कंपोस्ट खाद वाली की भी कमाई आती है और रासायनिक वाली भी आती है। कमाई दोनों आती है, यानी दोनों का नारा है। जो कमाई है, धन है, वो दोनों चीजों का है। कुकर्म अधर्म, सत्कर्म और धर्म वाले दोनों आती हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उसमें भेद जान सके। इनको धन की इतनी लालसा और हवस है कि डाले रहो मेरी इसमें, और उसका उपयोग करते हैं, अपनी संतानों को उपयोग कराते हैं, उसका धन वैभव का मतलब अब देखो होटल चल रहे हैं उनके। महाराज जी हम रह रहे, हमको पता है। यो इसके धन का दुरुपयोग करता है ना, उसकी संतान भी ठीक नहीं होती है। वही तो असर हम बोल रहे हैं ना, जैसा खाओगे तो फिर अब उन्होंने खाया उल्टा सीधा, फिर वो वही उपयोग या उनके परिवार में संतानों पे जाएगा, तो क्या होगा? फिर वो ऐसे आचरण करेंगे। इनका दोष नहीं है, जो हमारा धन आ रहा है, जो हमारी फसल खा रहे हैं, हम तो किसान हैं,
वो उस फसल का दोष है, लेकिन वो इतना खाएं कि जो हजम कर जाए। खाने में कोताही नहीं बरत रहे हैं और हजम कर नहीं पा रहे हैं। बात ये है। वही तो बात। हाँ, और वो एक व्यक्ति होता है ना चटपटा खाने वाला, और बहुत खाए रहो। और एक व्यक्ति होता है कि 2 रोटी दाल मिल जाए, आराम से भगवान का भजन कर, तो उसको शांति है। उनको चटपटा खाने में इसमें शांति नहीं है, और लोगों से में शांति है। बस ये असर है। जो शांति है वो सुखी है। जैसे बाबा जी अपनी शांति में बैठे हैं, सुखी हैं, बाकी आप तो क्या समझते हैं, वृंदावन के अंदर यहाँ पर जुटते पढ़ना है इनके, आप देखो जाके अच्छे से